श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27 से 28। श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवन जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ही कारण कि जातस्य पैदा हुए कि ध्रुवः जरूर मृत्युः मृत्यु होगी च और मृतस्य मरे हुए का ध्रुवम जरूर जन्म जन्म होगा। तस्मात् अतः अपरिहार्य इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अर्थे अतः इस विषय में त्वम तुम्हें शोचितुम शोक न नहीं अर्हसि करना चाहिए। व्याख्या। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतस्य च पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही है अर्जुन। अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन 2 26वें-27वें श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अथ च पद देकर भगवान ने दूसरे शरीर शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन 2 श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। परिशिष्ट भाव। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं।
यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक, जीवात्मा, निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हरोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हेसी परम भक्ति बर मांगी। मानस किष्किंधा 0:11 2 से 3। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। संबंध पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भारत है भारत, भूतानि सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानि मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। व्यक्त मध्यानि एव केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः तत्र इसमें परिदेवना शोक करने की का बात ही क्या है। व्याख्या अव्यक्तादीनि भूतानि देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी, शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधनान्येव ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भावरूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। एक आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। मांडूक्यकारिका 4:31। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, आता वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीरी पहले भी था और पीछे भी रहेगा, आता वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। परिशिष्ट भाव जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहींपना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। 2 का यस्तु यस्यादिरंतश्च स वै मध्यं च तस्य सन्। श्रीमद्भा 0:11 24 17। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। ख आद्यन्त्योरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये। श्रीमद्भा 0:11 28 18। इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही परमात्मा बीच में भी है। ग न यत् पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्। श्रीमद्भा 0:11 28 21। जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत शरीर है, और जिसका हैपना नित्य निरंतर है वह सत शरीरी है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। संबंध भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें।
अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।